हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स से, दूसरा है लाल रुधिराणु से, तीसरा है लिम्फोसाइट्स से और चौथा ऑप्शन है इओसिनोफिल से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण होता है वह लिम्फोसाइट से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? पहला ऑप्शन है पाल्मोनरी सीरा, दूसरा है अल्वेओली, तीसरा ऑप्शन है पाल्मोनरी धमनी और चौथा ऑप्शन है महाधमनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाल्मोनरी धमनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हृदय की, दूसरा है सिराओं की, तीसरा है धमनियों की और चौथा ऑप्शन है कोशिकाओं की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, धमनियों की। यानी कि धमनियों की भित्तियों पर जो रक्त द्वारा दबाव डाले जाते हैं उस दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? पहला ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, दूसरा है रक्त प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? पहला ऑप्शन है समदाब से, दूसरा है ट्रांसड्यूसर से, तीसरा ऑप्शन है मैनोमीटर से और चौथा ऑप्शन है मरकरी कॉलम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, मरकरी कॉलम से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? पहला ऑप्शन है गुर्दे पर, दूसरा है फेफड़े पर, तीसरा ऑप्शन है हृदय पर और चौथा ऑप्शन है पेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हृदय। हृदय पर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन और चौथा ऑप्शन है हीम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लोब्यूलिन। यह जो होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है फ्रुक्टोज, चौथा है सुक्रोज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? पहला ऑप्शन है दिमाग, दूसरा है दिल, तीसरा है गुर्दा और चौथा ऑप्शन है यकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में स्थिर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है यकृत कोशिका, तीसरा है मांसपेशी कोशिका और चौथा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पहला ऑप्शन है पाल्मोनरी सीरा, दूसरा है अल्वेओली, तीसरा ऑप्शन है पाल्मोनरी धमनी और चौथा ऑप्शन है महाधमनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाल्मोनरी धमनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? पहला ऑप्शन है कम घनत्व लिपोप्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, तीसरा है रेसस फैक्टर और चौथा ऑप्शन है डिब्बाबंद प्रोटीन कैट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेसस फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है,
ऑक्सीजन से, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा टॉक्सिन से और चौथा है लिपिड्स से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। धमनियाँ जो रक्त का वहन करती है उस रक्त में ऑक्सीजन भरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। पहला ऑप्शन है नीलय यानी वेट्रिकल, दूसरा ऑप्शन है महाधमनी, तीसरा है सुपीरियर वेना कावा और चौथा ऑप्शन है इन्फीरियर वेना कावा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है शरीर की अन्य नसों से पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है। पहला ऑप्शन है लसिका कोशिकाएं, दूसरा है क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, तीसरा है लाल कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है श्वेत कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्वेत कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं, यानी इन चारों ऑप्शन में से किस में जो है तंतुबंध नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है रक्त, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है यकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रक्त। हमारा अगला प्रश्न है हृदय चक्र क्या है। पहला ऑप्शन है एक धड़कन और एक नाड़ी दर, दूसरा है एक तूत्रानुसारी और एक फुसफुसी चक्र, तीसरा ऑप्शन है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र और चौथा ऑप्शन है 2 बार एट्रियोवेट्रिकुलर कपाट का खुलना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है रक्त बिंबाणु और चौथा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा है आरेखित स्नायु तंतु और चौथा ऑप्शन है श्वेत कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एरिथ्रोसाइट यानी कि लाल रक्त कणिकाएं में जो है कोशिका मतलब केंद्रक नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है श्वास यंत्र, दूसरा है पेसमेकर, तीसरा है कैट स्कैनर और चौथा है ईसीजी मशीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेसमेकर। हमारा अगला प्रश्न है निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। पहला ऑप्शन है मोटी, दूसरा है छोटी, तीसरा है पतली, चौथा है बड़ी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मोटी। निलय की भित्ति जो है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। हमारा अगला प्रश्न है हृदय मेम्ब्रेन यानी हृदय की जो झिल्ली है 2 परतों से ढका होता है। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। यानी हृदय जो है वह झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पाल्मोनरी झिल्ली, दूसरा है पेरिकॉर्डियल झिल्ली, तीसरा है प्री केवल झिल्ली और चौथा ऑप्शन है सिस्टमेटिक झिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पेरिकॉर्डियल झिल्ली। हृदय जो है वो 2 परतदार झिल्ली से ढकी होती है और उस झिल्ली का नाम है पेरिकॉर्डियल झिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका, दूसरा है कोशिका, तीसरा है सीरा और चौथा ऑप्शन है केशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 केशिका। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है मानव और चौथा ऑप्शन है केचुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 केचुआ। केचुए के जो है जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर के रक्त दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है
लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स और चौथा है इयोसिनोफिल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को जो है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है हृदय और चौथा ऑप्शन है ग्रास नली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हृदय। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? पहला ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, दूसरा है हृदय धमनी, तीसरा है हृदय शिरा और चौथा ऑप्शन है फुफ्फुस शिरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फुफ्फुस शिरा। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? पहला ऑप्शन है फाइब्रिन, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा है हिपेरिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्कल्स का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अस्थिमज्जा, तीसरा है फ्लिया और चौथा है परिशोधिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लिया। फ्लिया को जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये थे हमारे 30 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।